इटावा के जाकिर हुसैन इस्लामिया इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित हिंदी सेवा निधि के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सपा नेताओं के हाथ छापे संबंधी सवाल पर कहा, भाजपा कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी भारत सरकार का विभाग है जो सबके लिए है, उसके लिए कोई दर्द से किसी को मतलब नहीं। उन्होंने कहा, छापे की जानकारी भी अभी उन्हें मीडिया के द्वारा पता चली। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर सपा सांसद वर्ग के बयान पर कहा, उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि उनके बयान हमेशा लीक से हटकर होते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा, भाजपा का एक मत है, वो है विकास। पहले केंद्र में डबल एक्स इंडियन की सरकार थी, फिर कल जरूर आना है। उनके चुनाव निशान आना घर पर उनकी मंशा और उद्देश्य एक ही है, लेकिन भाजपा का उद्देश्य है विकासवाद। अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। पहले पहल भी सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन वे बुरी तरीके से हारे थे। के छापे पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह मारे गए हैं। क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक छापे हैं और समाजवादी पार्टी और कभी भी बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता है। चुनाव से पहले बोला जा रहा है छापेमारी। अब देखिए, क्या चुनाव के समय गतिविधियां थोड़ी बंद होती हैं? पहली बात तो मुझे भी आपने बताया है तो इसकी मुझे जानकारी है, लेकिन जो विभाग जो भारत सरकार के अधीन है उनके काम करने की अलग प्रावधि होती है और वो स्वतंत्र रूप में निष्पक्ष काम करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई के भी अब छापे पड़ेंगे हमारे करीबियों पर। देखिए, कौन सी क्या संभावना कौन व्यक्त करता है ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार किसी के प्रति ना तो प्रोजुडिस होकर काम करती है ना भविष्य में करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चाचा भतीजे गठबंधन के बाद ये गतिविधियां और ज्यादा। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि हम गतिविधियां किसी की हों, वो हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता और खासतौर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और जो विकास के कारण जो जनता को लाभ हमने पहुंचाया, इन मुद्दों पर हम चुनाव में हैं। हम इस प्रकार के गठजोड़ नहीं करते। हमारे दो सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और जनता में हम यही चीज़ हमारा उद्देश्य है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, हमारा मुद्दा केवल और केवल विकासवाद है। और विकासवाद के आधार पर हम चुनाव मैदान में पहले भी थे और आज भी हम विकासवाद के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई है और सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इससे तो आवारगी बढ़ेगी। यहाँ की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी, राणाके आंखों से भी अविरल बहता था पानी। ये ऐसे महान कवि साहित्यकार हमारे यहाँ हुए जिन्होंने मुझे लगता है कि जन जन तक लोगों को पहुंचाने में मदद की। एक एक शब्द हृदय स्पर्शी है, उसमें संवेदना अत्यंत सूक्ष्म है, ये कोई भी महसूस कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि महापुरुषों के जीवन की हर एक छोटी मोटी खूबियों को पकड़कर संपूर्ण मौलिकता के साथ दिनकर जैसे महान कवियों के अलावा बेहतरीन और सुगंधित भाषा में महानायकों के जीवन को उकेरा जा सकता है। साहित्य में कई बार सवाल उठा है कि भूले बिसरे नायकों को किसने जिंदा किया, कर्ण को जनमानस में जीवित करने का श्रेय किसे जाता है। मुझे लगता है इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जिस भांति रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण के प्रताप को उकेरा, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई दूसरा नहीं दिखा। और अगर आप को ध्यान होगा, जाति जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुजदंड। और देवराज के सहारे कर्ण की आत्मा का सार तत्व बताते हुए दिनकर जी आगे लिखते हैं, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी।